प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे, निकालेंगे मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार 12 बाब उसकी 4 और 5 आयत। लूका रचित सुसमाचार 12 उसकी 4 और 5वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो। मेरे अज़ीज़ों, आज का युग जो है वो विकास का युग है। आज का युग जो है वो बदला हुआ युग है। आज का युग ये टेलीविज़न का युग है, ये सैटेलाइट का युग है, ये कंप्यूटर का युग है। हमारे देश में एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और हमारा देश एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा है। जो बातें शायद पिछले वर्षों में हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, अब उनको हम अपने आसपास देखते हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है। विकास के आधार पर बहुत सी नई बातें हमारे सामने आती जा रही है। हम कहते हैं कि साइंस के द्वारा सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा है, परंतु इस विकास के युग में एक त्रासदी जो हुई है वो ये है कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ है, जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ है, वैसे वैसे ही मनुष्य का पतन भी प्रारंभ हुआ है। मनुष्य निरंतर परमेश्वर से दूर होता चला जा रहा है। लोगों का कहना है, लोगों की मान्यता है कि सब कुछ पैसा है और पैसे के आधार पर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ है वह संसारिकता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो कुछ है ये संसार है। यदि हमारे पास सब कुछ है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार की मानसिकता न केवल यूरोप और अमेरिका में है, परंतु बहुत तेज़ी से भारत जैसे देशों में भी आती चली जा रही है। भ्रष्टाचार और पाप के बढ़ने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि लोगों के हृदय में परमेश्वर का भय जो है वो है ही नहीं, जाता जा रहा है। लोगों के पास परमेश्वर के, जिसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी भय नहीं रहा है। आज व्यक्ति को युद्ध का भय है परंतु परमेश्वर का भय उनके जीवनों में नहीं है। आज व्यक्ति को एटम बम का तो भय है परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। राजनीतिक शक्तियों का भय तो है परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। आज व्यक्तियों को बीमारियों का भय है परंतु परमेश्वर का भय मनुष्य के हृदय में से समाप्त होता चला जा रहा है, समाप्त हो गया है। जहाँ मनुष्य के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त होता है, वहीं से मनुष्य का पतन प्रारंभ होता है। वहीं से मनुष्य के चरित्र के पतन की बात प्रारंभ होती है। हमारी पिछली पीढ़ी के बुजुर्ग और सम्माननीय लोग इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नई पीढ़ी में और आज के लोगों में और जो लोग नई नैतिकता की बात कर रहे हैं उनमें परमेश्वर का भय कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में जो दर्द और भय की बात है वो नकारात्मक नहीं है परंतु बड़ी सकारात्मक है। अक्सर जब हम भय और दर्द की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी बुरी बात है, ये ऐसी चीज़ है जिससे हमको बचना है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यदि हमारे शरीर में दर्द का एहसास ना हो तो क्या होगा? जो डॉक्टर्स हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं वे जानते हैं कि जो कुष्ठ रोगी होते हैं, यानी कि जिन्हें कोढ़ हो जाता है, उनकी संवेदनशीलता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। चोट लगती है और उनको पता नहीं चलता। धीरे धीरे इस प्रकार से उनका अंग भंग होता चला जाता है। यदि मनुष्य के शरीर में दर्द ना हो तो हमको बीमारी का पता नहीं चलेगा। अक्सर जब हमें दर्द होता है और बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ता है तब हमको पता चलता है, तब हम पता लगा सकते हैं कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। और तब हमको कभी कभी यह पता चलता है और डॉक्टर कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ
कि आप पहले से आ गए। कुछ समय बाद आते तो शायद इस बीमारी का इलाज करना संभव नहीं होता। जीवन में भी बहुत आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भय के बिना क्या परिस्थिति होगी। हम जानते हैं कि चाहे संस्थान हो, चाहे परिवार हो, चाहे खेल का मैदान हो और चाहे व्यक्तिगत जीवन, सबके लिए एक व्यवस्था होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ अनुशासन होते हैं जिनसे हम उचित दिशा में बढ़ सकते हैं। हमारे मसीह समाज में भी यदि परमेश्वर का भय समाप्त हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों में मसीहत भी समाप्त हो जाएगी। मसीहत का नामो निशान नहीं बचेगा। आज इस संसार में जिन परिस्थितियों से, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस समय के चक्र से हम निकल रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य से हम गुजर रहे हैं, उसमें हमारे लिए ये सबसे प्रमुखतम बात है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानें, परमेश्वर का भय मानना सीखें। हम अपने चाल चलन को परमेश्वर के भय के अनुसार सुधारें। हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भय के अनुसार ही चलाएं। उनको परमेश्वर के भय के अनुसार ही चलना सिखाना है। हम अपनी कलीसिया में लोगों से कहें, परमेश्वर से डरो। संपूर्ण बाइबल में प्रारंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर ने बार बार मनुष्य जाति को चिताया है कि परमेश्वर के भय में हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर से हमें भय खाना है और एहसास करना है कि हम उस महान के सामने एक दिन खड़े होंगे। ये हमारे को हर समय याद रखना है, हर बार याद रखना है कि एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। हमें हर एक बात का लेखा देना है, हर चीज़ का। जो कार्य हम इस संसार में करते हैं उस तमाम कार्यों का लेखा परमेश्वर को हमने एक न एक दिन अवश्य देना है। यदि हम देखें परमेश्वर के वचन के अंदर व्यवस्था विवरण 6 बाब उसकी 13 से 15 आयत तक, व्यवस्था विवरण 6 बाब उसकी 13 से 15वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। यदि तू चाहता है कि तेरा विनाश ना हो तो परमेश्वर का भय मानना, खुदा का भय हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चलन रखने वाला परमेश्वर है। कितनी बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। कितनी बार ये हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हम भूल जाते हैं। उसने हमको बनाया है, हम भूल जाते हैं। वो चाहता है कि हम उसके भय में चलें, हम उसकी शिक्षाओं में बने रहें, हम उसके बताए हुए मार्गों पर चलें, हम उसके प्रकाश में चलें। जब हम ऐसा नहीं करते और संसार से समझौता कर लेते हैं, हम शैतान के शिकंजे में आ जाते हैं, उसका माध्यम बन जाते हैं। तब हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखें, व्यवस्था विवरण 10 बाब और उसकी 12वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने संपूर्ण मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये प्रमुख बात है कि हम परमेश्वर का भय मानना सीखें और उसके वचन का पालन करें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी लिखा है कि वे भी सुनकर सीखें। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय वे उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो। हमें
अपने आप को भी परमेश्वर के भय में चलाना है और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचन सुना सुना के, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते छोटे बच्चे, उनको समझाना है, बताना है। क्योंकि वचन कहता है कि जब तक तुम उस देश में रहो, जीवित रहो, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो, अपनी ज़िंदगी के अंतिम समय तक बच्चों को ये सिखाओ कि वे परमेश्वर का भय माने। जो व्यवस्था दी गई परमेश्वर के द्वारा, जो आश्चर्यक्रम किए गए, इज़राइलियों को जो छुड़ाया, मूसा को जो दर्शन दिया गया, सब बातों का एक ही उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर का भय मानना सीखें। यदि हम देखें यहोशू 4 बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। वह दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, वे बहुत निकट है। किसी भी समय उसका आगमन हो सकता है, किसी भी समय हमारे जीवन का समापन हो सकता है। यूहन्ना ने दर्शन में स्वर्गदूतों को देखा और कहा कि उसके पास सुसमाचार था। उस स्वर्गदूत के पास यह कि परमेश्वर से डरो, ये सुसमाचार था। उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। हमारी जिंदगियों के लिए आज परमेश्वर का यही संदेश है। वचन कहता है उसका भजन करो। जितने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए हैं, जिस समय व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर का भय समाप्त हो जाता है, उसी समय व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है। वो अपनी आत्मा को भी खो देता है। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण पाए जाते हैं। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, इस संबंध में 4 बातें हमारे सामने आती हैं। 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि परमेश्वर का भय मानने से वो हमें सांसारिक रूप से आशीषित करता है। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सांसारिक रूप से आशीषित करे, हमारी प्रार्थना होती है। यदि हम देखें भजन संहिता 34:9 में लिखा है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। यहाँ पर इस बात की प्रतिज्ञा है कि जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यदि हम देखें भजन संहिता 34:7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की ओर उनको बचाता है। स्वर्गदूतों के विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। डॉक्टर बिली ग्राहम ने स्वर्गदूतों के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंजल्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर आज के संसार में अपना काम, अपना वचन का प्रचार स्वर्गदूतों से नहीं कराता। वो अपने वचन का प्रचार मनुष्य से कराता है। जो मनुष्य उसके वचन का प्रचार करते हैं, स्वर्गदूत उनकी सेवा करते हैं, स्वर्गदूत उनकी चौकसी करते हैं, स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी सांसारिक आशीष है जो हमें दिखाई नहीं देती, अर्थात परमेश्वर के दूत हमारी रक्षा करते हैं। यदि हम देखें नीति वचन 10 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, और नीति वचन 14 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है कि यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। नीति वचन 19 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और नीति वचन 22 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये संदर्भ हमें बताते हैं कि यहोवा का भय मानने और नम्रता का क्या प्रतिफल मिलता है। वो हमें धन, महिमा और जीवन देता है। जब हम अपने जीवनों से परमेश्वर को महिमा देने लगेंगे तो परमेश्वर भी जितनी महिमा हमें चाहिए देगा। वो जानता है
कि हमारी क्या आवश्यकता है। धन, महिमा और जीवन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उसका मूल स्रोत क्या है। हम सबको धन चाहिए, हम सबको महिमा चाहिए, हम सबको जीवन चाहिए, परंतु जब परमेश्वर का भय नहीं है तो ये कहाँ से आएगा। जब बीज ही नकली है तो फल कहाँ से आएगा। यदि परमेश्वर का भय हृदय में हो तो यह परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है कि धन, महिमा और जीवन उन्हें प्राप्त होगा जो परमेश्वर का भय मानेंगे। उसका वचन बार बार इस बात को दोहराता है, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वह हमें सांसारिक रूप से आशीषित करता है। और दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरी बात वो है कि परमेश्वर का भय मानने से वह हमें आत्मिक रूप से आशीषित करता है। यदि हम देखें भजन संहिता 147 की 11वीं आयत में लिखा है कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। हम यदि सोचें कि अपने अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, अच्छे कार्यक्रम करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, चर्च की सफाई करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, अच्छी बात है। यदि आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। परंतु यदि हमारे हृदय में परमेश्वर के भय के प्रति स्वरूप नहीं आ रहे हैं, यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उसकी पहली सीढ़ी यही है कि हम परमेश्वर का भय माने। यदि हम देखें भजन संहिता 145 की 19वीं आयत में लिखा है कि वे अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उद्धार करता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो वह हमारी उचित इच्छा पूरी करता है, प्रार्थना सुनता है, दुहाई सुनता है और उद्धार करता है। हम कई संदर्भ देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपना भय मानने वालों को न सिर्फ सांसारिक रूप से आशीषित करता है बल्कि आत्मिक रूप से भी आशीषित करता है। और तीसरी बात जो वो है वो ये है कि परमेश्वर का भय मानने से वे हमको बुद्धिमान बनाता है। यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का भय, परमेश्वर का खौफ है तो हमारे को बुद्धि की घटी नहीं होगी, वो हमारे को बुद्धिमान बनाएगा। यदि हम देखें भजन संहिता 111 की 10वीं आयत में लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यदि बुद्धिमान होना है तो उसकी बुनियाद है परमेश्वर का भय मानना। यदि हम देखें नीति वचन 1 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 9 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धिमान कौन है? हमारे सामने प्रश्न आता है कि बुद्धिमान कौन है? क्या वह जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, जिसके नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर लगाओ, जो आईएएस है, आईपीएस है, या बड़ी बड़ी जिनके पास डिग्रियां हैं वो बुद्धिमान है? या जो बहुत सूझबूझ से चलने वाला हो वो बुद्धिमान है? जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हो, कोई जैसे कह सकते हैं कि कोई वैज्ञानिक हो, कोई डॉक्टर या वकील हो, कोई लेखक हो जिसने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का भय मानता है, क्योंकि बुद्धिमत्ता का प्रारंभ यहीं से होता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं या व्यवस्थित रूप में आ जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम दूरबीन लें और उसे नदी के पार किसी चीज़ को देखना चाहें उसके द्वारा, तो जब तक वो चीज़ फोकस नहीं होगी हमें दिखाई नहीं देगी, सब कुछ धुंधला नजर आएगा। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी ओर अपना फोकस करते हैं, उस फोकस को सेट करते हैं, उस फोकस को जिसे बोलते हैं उस ओर केंद्रित करते हैं, तो वहीं से हमारी बुद्धि का प्रारंभ होता है। और चौथी बात जो है वो है कि यहोवा का भय हमें निर्भय बनाता है।
बड़ी अजीब सी बात लगती है कि यहोवा का भय हमें निर्भय बनाता है, जबकि भय से तो हम और भयभीत होंगे, कायर होंगे, डरपोक होंगे। परंतु यह तो यहोवा के भय की बात है, यह कुछ फर्क बात है, क्योंकि यहोवा का भय हमें निर्भय बनाता है, साहसी बनाता है और निडर बनाता है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 21 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पर डरपोक और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। उस झील में जहां आग और गंधक जलती है, वहां कौन लोग होंगे? वहां डरपोक लोग होंगे। डरपोक कौन है? वे जो मनुष्य से डरते हैं, वे नहीं जो यहोवा से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, वो डरपोक नहीं है। डरपोक वो है जो इंसानों से डरते हैं। न्यायों के 7वें अध्याय में उस घटना का वर्णन है जब इजरायली और मिद्यानियों में लड़ाई हो रही थी और गिदोन उनकी अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। जो लोगों से डरता हो, डर के मारे थरथराता हो, जो विरोधियों से डरता हो, जो संसार की शक्तियों से डरता हो, वो लौट जाए। वह यहोवा के योग्य नहीं है। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 लोग ही रह गए। यदि हम देखें पहला शमूएल 17 बाब और उसकी 24वीं आयत में गोलियत का वर्णन है। इजरायली गोलियत से डरते थे। मनुष्य से डरना परमेश्वर की दृष्टि में गलत बात है। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 26 बाब और उसकी 56वीं आयत में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तब सब चेले छोड़कर भाग गए क्योंकि उन्हें मनुष्य का डर था, उन्हें अस्त्र और शस्त्रों का भय था। यदि हम देखें नीति वचन 29 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्य से डरें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सांसारिक शक्तियों से डरें। वे चाहता है कि हम उसका भय माने, परमेश्वर का भय माने। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, उसी में वह आप फंस जाता है। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। परमेश्वर हमें कायर नहीं बनाना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग हों जो डरपोक ना हो, जो थरथराते और कांपते रहने वाले ना हो। क्या हमारे जीवनों में परमेश्वर का भय है? जब परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में होगा तो वह हमारे जीवन को संचालित करेगा, वो हमको सही दिशा में बढ़ाएगा, वो हमको सही मार्ग पर ले जाएगा। जो हमारे लाभ की वस्तु होगी उन्हें वह हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। वह सब प्रकार की सांसारिक और आत्मिक आशीषों से हमें तृप्त करेगा। वो हमें बुद्धिमान बनाएगा और इस संसार में निर्भय होकर जीना सिखाएगा। निडरता का जीवन, साहस का जीवन हमको वो देगा। बाइबल में मत डरो शब्द 365 बार आया है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर अपने वचन में 365 बार कहता है मत डरो, जैसे हर दिन नई सुबह परमेश्वर का संदेश है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार का भय तब समाप्त होता है जब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे। विज्ञान के विकास से हमारा विकास नहीं होगा। नई नई तकनीकों के आ जाने से हमारे चरित्र का उत्थान नहीं होगा। हमें आगे बढ़ेंगे, या जिसे कह सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे जीवन समृद्धि तभी होगी जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का भय होगा। हमारा जीवन सार्थक तभी होगा जब हमारे जीवन की प्रबल गवाही बनेगा। जब हमारे हृदय में परमेश्वर का भय होगा
तभी हम अपने जीवन में उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर, उन स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहाँ की कल्पना हम अपने विचारों में करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मनुष्य के जीवन के अंदर मनुष्य का भय नहीं, परंतु परमेश्वर का भय होना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने खुदावन अपने वचन के द्वारा हमसे भय के बारे में बात की, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में चारों ओर शैतान का भय है। हर किसी को उसने भयभीत कर रखा है, डरा रखा है। लेकिन खुदावन परमेश्वर, हम तुझसे दुआ करते हैं कि खुदावन हमारे मनों से संसारिक भय को निकाल। हमारे को खुदावन, यदि हमारे जीवन में किसी चीज़ का भय हो तो खुदावन सिर्फ और सिर्फ तेरा भय हो। हम तेरे पीछे चलने वाले हो सके, तेरे वचन को पढ़ने वाले हो सके कि परमेश्वर, जब हम तेरे उस वचन को पढ़ते हैं तो हमें सामर्थ मिलती है, हमें साहस मिलता है, हम निडरता से आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। जितने लोग खुदावन ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके अंदर यदि किसी भी चीज का भय है, शैतान ने यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार का भय का बीज बो रखा है, प्रभु जी उस भय के बीज को नष्ट कर दे परमेश्वर। इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी तेरा भय हो। इन तमाम लोगों पे परमेश्वर जो ये आज का वचन सुन रहे हैं, इनके परिवारों पे, इनके घरों पे खुदा तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।